안녕하세요. 저는 ශ්रद्धा입니다. 너는 요일 곱설입니다. हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड ये किसी की डिमांड थी कि मैं उन्हें एक दो लाइन कोरियन सेंटेंस बोल के दिखाऊं, सो मैंने बोल दिया है। मैं उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ कोरियन में, सो मैंने जैसा भी बोला हो आप लोग देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 1K प्लस लाइक्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो एंड आई होप यू विल डू द सेम ऑन माई दिस वीडियो टू। एंड गाइज, मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट पिक बहुत जल्दी इंस्टा पे शेयर करने वाली हूँ, सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए या फिर घंटे को भी दबा दीजिए, वरना आपके पास वीडियो चल के थोड़ी आएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है एपिसोड 14 के एंडिंग सीन के थोड़ा पहले से, जहां अंकल म्योंगचुल बोंगपाल को बताते हैं कि वह घोस्ट ह्यूनजी के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ह्यूनजी के पास रिचुअल्स टूल्स हैं जिसकी मदद से उस घोस्ट को किसी की भी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। अंकल म्योंगचुल बोंगपाल को बताते हैं कि उस टूल को बोंगपाल की मॉम ने उसके लिए बनाया था। बोंगपाल की मॉम के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर थी और उन्होंने किसी भी स्पिरिट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वह तुमसे प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण बहुत से घोस्ट उनसे नाराज हो गए, इंक्लूडिंग द एविल घोस्ट। जिसके बाद बोंगपाल वहां से दौड़ते हुए ह्यूनजी को ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ह्यूनजी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे ह्यूनजी को याद आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर ने किया था। तो ह्यूनजी कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई, मैंने तुमसे कहा था ना कि ओल्ड एंड बुरी मेमोरीज को भूल जाओ। जिसके बाद ह्यूनजी वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल ह्यूनजी के घर पहुँचता है और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि ह्यूनजी तो वहां है ही नहीं। जिसके बाद प्रोफेसर ह्यूनजी को कार से कहीं ले जाते हैं और वो दोनों सीनियर्स जो हर वक्त प्रोफेसर के ऊपर नजर रख रहे थे वो भी उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी प्रोफेसर को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा बोंगपाल भी प्रोफेसर के क्लिनिक पहुंचता है, जहां उसे ह्यूनजी तो नहीं मिलती पर उसका नेकलेस जरूर मिल जाता है, जिसे देखकर वह काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद बोंगपाल पुलिस को कॉल करता है एंड देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंकल म्योंगचुल बोंगपाल से कहते हैं कि तू ज्यादा टेंशन मत ले, वह ह्यूनजी को तब तक हर्ट नहीं करेगा जब तक उसे उसका सामान नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ वो दोनों सीनियर्स प्रोफेसर की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। अंकल म्योंगचुल प्रोफेसर की मॉम से पूछते हैं कि आपका बेटा पहली बार कब चेंज हुआ था। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि प्रोफेसर के डैड, उसकी मॉम और उसे बहुत मारा करते थे और जब भी प्रोफेसर अकेले में रोते थे तो वह एविल स्पिरिट उनके पास आती थी और कहती थी कि तुम रोना बंद करो और तुम्हें अपनी मॉम को बचाना चाहिए, क्या तुम मेरी मदद चाहते हो। इसके बाद वह एविल घोस्ट प्रोफेसर को पॉजेस्ड कर लेती है एंड प्रोफेसर अपने फादर को बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं। और ये पहली बार था जब प्रोफेसर चेंज हुए थे। जिसके बाद से प्रोफेसर की मॉम उसे छोड़कर वहां से चली गई। प्रोफेसर की मॉम कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने कभी भी उसे टाइम नहीं दिया, उसे इस तरह मैंने ही बनाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि ह्यूनजी को एक चेयर से बांधे हुए थे और यहाँ पे ह्यूनजी को याद आ जाता है कि आखिर उसने वह सामान रखा कहाँ है। जब ह्यूनजी की आंख खुलती है तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम जग गई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो ह्यूनजी कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्रोफेसर ह्यूनजी से कहते हैं कि वह चीज मुझे वापस कर दो जो उस दिन तुम्हें उस आदमी ने दी थी। प्रोफेसर ह्यूनजी से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डर से भी डरावना क्या है, यही कि तुम डरी हुई हो। और यहाँ पे पहली बार हम प्रोफेसर के अंदर के एविल घोस्ट को देख पाते हैं। प्रोफेसर ह्यूनजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद आया कि तुमने वो सामान कहाँ रखा है। तो ह्यूनजी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था कि ये सामान बोंगपाल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोफेसर ह्यूनजी की मॉम से बात कराते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे से याद करो वरना जिन्हें भी तुम पसंद करती हो मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा। तभी वहाँ पे बोंगपाल एंड वो दोनों सीनियर्स भी पहुँच जाते हैं। ह्यूनजी जल्दी से अपने फोन में उस जगह का पता टाइप करती है जहाँ उसने उन रिचुअल्स के टूल्स को छुपाया है। जिसके बाद प्रोफेसर आते हैं और ह्यूनजी को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन ह्यूनजी अपना फोन वहीं छोड़ देती है। और जब बोंगपाल उस जगह पे पहुंचता है तो उसे वहां पे ह्यूनजी का फोन मिलता है जिसमें लिखा होता है म्योंगसोंग यूनिवर्सिटी स्टेशन। और यही वो जगह थी जहां पे ह्यूनजी ने उस सामान को छुपाया होता है।
सेम नाइट प्रोफेसर युनजी को कहीं लेकर आते हैं और उन्हें फॉलो करते करते दोनों सीनियर्स अंकल म्योंगचुल एंड बोंगपाल भी वहां पहुंच जाते हैं एंड उन दोनों सीनियर्स ने पुलिस को भी कॉल करके यहाँ पे बुला लिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर युनजी की मदद से उस जगह पे पहुंच ही जाता है जहाँ पे युनजी ने उस सामान को छिपाया था एंड आखिरकार हमारे चालाक एंड होशियार प्रोफेसर को वो चीज मिल ही गई, जिसके बाद वह युनजी को मारने लगते हैं क्योंकि अब युनजी का कोई काम नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पे बोंगपाल आता है और युनजी को बचा लेता है एंड देन बोंगपाल एंड प्रोफेसर के बीच में होती है एक जबरदस्त फाइट। प्रोफेसर बोंगपाल से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे पास आ गए, वरना मैं तुम्हें ढूंढने जाने ही वाला था। प्रोफेसर बोंगपाल को काफी मारते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी बॉडी से बाहर न निकाला गया होता तो ये सब कभी न होता, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। प्रोफेसर के अंदर का एविल स्पिरिट बोंगपाल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अंकल म्योंगचुल आते हैं, प्रोफेसर पे अपने हथियार से वार करते हैं। यार कुछ भी कहो, मुझे ना प्रोफेसर हर जगह अच्छे लगे। बाय हिज लुक, एक्टिंग, पर्सनालिटी, आई लव हिम अ लॉट मोर देन द मेन लीड पार्क बोंगपाल। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि प्रोफेसर इज मोर हैंडसम एंड क्यूट देन पार्क बोंगपाल। एंड प्रोफेसर वाज लाइक बुड्ढे तो फिर आया। प्रोफेसर अंकल म्योंगचुल से कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें इस बॉडी को भी मारना होगा, और वैसे भी ये बॉडी अब तो एक मर्डरर है। जिसके बाद प्रोफेसर एंड म्योंगचुल फाइट स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रोफेसर तो क्या फाइट करता है, बोंगपाल तो हार ही चुका है, अब बस अंकल की बारी है। प्रोफेसर बोंगपाल के पास जाते हैं और अपने अंदर का एविल स्पिरिट बोंगपाल के अंदर डालने ही वाले थे कि वहीं दूसरी तरफ अंकल म्योंगचुल अपना हाथ काटते हैं और अपनी तलवार पे अपना ब्लड गिराते हैं एंड द तलवार स्टार्ट्स टू शाइन, मतलब कि तलवार चमकने लगती है। जिसके बाद वह अपनी तलवार के मैजिक से प्रोफेसर पे हिट करते हैं एंड प्रोफेसर वहीं पे नीचे गिर जाते हैं और उनके अंदर का एविल स्पिरिट बाहर निकल आता है एंड म्योंगचुल पे अटैक करता है। सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसी चीज है जिससे इस स्पिरिट को खत्म किया जा सकता है। तो अंकल म्योंगचुल उसे रोकने की कोशिश करते हैं और युनजी को रिचुअल टूल लाने के लिए कहते हैं, बट उस स्पिरिट के खत्म होने से पहले ही वह स्पिरिट अंकल म्योंगचुल के अंदर चली जाती है एंड हमारा एपिसोड 15 यहीं पे खत्म हो जाता है।